हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो इस क्लास में हम डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि भारतीय राज्यों के नववर्ष त्योहार कौन-कौन से हैं, उनसे संबंधित क्या चीज़ें होती हैं, क्या खान-पान बनाया जाता है और वहाँ पे कौन-सा नृत्य फेमस होता है सामान्य तौर पे उस उत्सव में क्या किया जाता है। हालाँकि हम उससे पहले जो है कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा हुआ था, उससे रिलेटेड हम जो भी रिकॉल कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। और रिकॉल कैसे करेंगे? प्रश्नों के माध्यम से। तो कॉन्सेप्ट रिकॉल कहलाता है। तो हम जो कॉन्सेप्ट या कहें फैक्ट हैं जो, हम उसको रिकॉल करेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा हुआ था। कल का जो टॉपिक था हमारा मतलब पिछले 1 दिन पहले का, तो वो टॉपिक था महत्वपूर्ण त्योहार धर्म के अनुसार। तो महत्वपूर्ण त्योहार जब धर्म के अनुसार हम पढ़ेंगे, तो इसमें से हमारा पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। यौम किपुर, पारसी नववर्ष, नवरोज, प्रायश्चित का दिन, तेत्सु, मास्क नृत्य और पुरीम रानी स्तिर की स्मृति। इनको एक दूसरे के साथ हमको मिलाना है। अगर मान लीजिए हम इसको एलिमिनेशन टेक्निक्स के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है नवरोज, जो कि पारसी नववर्ष है। अगर आपको यही पता है अकेला कि बी का पहला है, तो सामान्य तौर पे आप आंसर निकाल लोगे, जिसका आंसर ए है, ए नंबर, बी का पहला। कई बार ऐसा भी होता है कि ये एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं ऐसे, तो 50-50 वाला चांस हो जाता है। अगर 50-50 वाला चांस है तो काफ़ी हद तक आप फिर लगा ही लेते हो, जहाँ पर 50-50 आपकी लाइफ़लाइन मिल जाती है आपको। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो उसको एलिमिनेट करके लगा लो, आप सॉल्व कर लो। अब मान लीजिए नवरोज का पारसी नववर्ष था, तो यौम किपुर क्या था? तो प्रायश्चित का दिन था। प्रायश्चित का दिन कौन-सा? यहूदी त्योहार था। यौम किपुर जो है यहूदी त्योहार था, तो यहूदी त्योहारों में कौन-कौन से आप पढ़ लेंगे? कौन-कौन से आपने कल पढ़े हुए थे? यहूदी त्योहारों में आता था सबसे पहले रोज़ हँसना। आपने रोज़ हँसना के बारे में पढ़ा था। रोज़ हँसना के बारे में मैंने बताया था। इसके अलावा हनुक्का के बारे में बताया हुआ था। और इसके बाद हमने जो बताया हुआ था आपको, सुक्कोत के बारे में बताया हुआ था। सुक्कोत। और क्या बताया था इसके बारे में? पुरीम के बारे में आपको बताया था। तो ये यहूदी त्योहार हैं जिनके बारे में बताया था। रोज़ हँसना एक प्रकार का यहूदी नववर्ष है। यहूदी नववर्ष है। इतने बारे में हमने आपको बताया हुआ था। यौम किपुर जो था इसमें ये बताया था कि 25 घंटे का उपवास होता है और प्रार्थना होती है। इसके अलावा जो नवरोज है, तो नवरोज पारसी नववर्ष है। तो नवरोज में पारसी नववर्ष, अब पारसी धर्म के कौन-कौन से मैंने आपको बताए थे? तो पारसी धर्म के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे खोड़दाद साल। खोड़दाद साल के बारे में बताया हुआ था आपको, पारसी धर्म से संबंधित एक त्योहार है। इसके अलावा जमशेदी नवरोज है, जमशेदी नवरोज। और पतेती के बारे में आपको बताया था, पतेती, जो कि पारसी कैलेंडर का अंतिम दिन होता है। इसके अलावा बताया हुआ था आपको गयम्बर। इनके बारे में मैंने कल चर्चा की हुई थी। अब चलते हैं बाकी तेस्तु जो हो गया, तो तेस्तु जो है एक मास्क नृत्य था और पुरीम जो है वो रानी स्तेर की स्मृति में मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करवा चौथ व्रत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करवा चौथ व्रत के बारे में, करवा चौथ जो है हिंदू त्योहार है। तो पहला जो विकल्प आता है यह चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। दूसरा जो आता है, यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। तो देखो, कार्तिक माह की में 3 से 4 व्रत कहें या त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। जैसे दीपावली हो गया, कार्तिक माह में मनाया जाता है। करवा चौथ भी कार्तिक माह में ही मनाया जाता है। इसके अलावा महावीर जयंती भी कार्तिक माह में ही मनाई जाती है। तो आपको इन चीज़ों को याद रख लेना है। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, तो इसका बी नंबर सही है। इसके अलावा इसमें विवाहित महिलाएं सूर्योदय के बाद नहीं, सूर्योदय के बाद नहीं, चंद्रोदय के बाद व्रत खोलती हैं। यह अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मम्मी मारती हैं बहुत ज़्यादा। तो अविवाहित लड़कियों द्वारा रखा जाने वाला व्रत नहीं है। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही है। हिंदू त्योहार जो है, हिंदू त्योहारों में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था? हिंदू त्योहारों में जैसे हमने पढ़ा था रक्षाबंधन, जो कि श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पढ़ा हुआ था, जो कि फाल्गुन मास की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। छठ, जो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी है। तो कृष्ण जन्माष्टमी जो हमने पढ़ा हुआ था, तो भाद्र पद की मास की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। तो ये हमने कुल मिला के पढ़े हुए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट रिकॉल पे। गायंबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गयम्बर मैं अभी बता चुका हूँ। यह पारसी धर्म के 6 मौसमी त्योहार हैं, जो षष्ठी के 6 चरणों का उत्सव है। बी नंबर इसका सही है।
पारसी धर्म में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे नवरोज आ जाएगा, खोरदाल साल आएगा, जरथुष्ट्र का आ जाएगा, इसके अलावा दिसंबर आ जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिकॉल पे चलते हैं हम। तो कथन ए, बैसाखी का त्योहार सिखों के लिए धार्मिक और कृषि दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कारण आर, इस दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और यह फसल कटाई का भी समय है। तो इसका क्या नाम हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो गया आपका, बैसाखी का त्योहार सिखों के लिए धार्मिक दृष्टि दोनों के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस दिन 16, हाँ बिल्कुल सही है। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, फसल कटाई का भी समय है, सही है। 1699 में क्या हुआ था कि आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी, किसने, गोविंद सिंह जी ने ही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मुहर्रम के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह इस्लामिक कैलेंडर का अंतिम महीना है, यह हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है और इसमें ताजिया जुलूस निकाला जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया बी नंबर सही है, यह हजरत इमाम हुसैन की शहादत में याद में मनाया जाता है और इसमें ताजिया जुलूस निकाला जाता है। अगर हम मुस्लिम त्योहारों की आप बात करेंगे, मुस्लिम त्योहारों में कौन कौन से आते हैं जो सबसे फेमस त्योहार हैं, तो जैसे इसमें सबसे पहला आ जाता है तो ईद उल जुहा आ जाता है, ईद उल जुहा आ जाता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे नंबर आ जाता है, ईद उल फितर आ जाता है, ईद उल फितर आ जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो कौन सा, मुहर्रम आ जाता है, मुहर्रम। और उसके बाद अगर कोई है तो बराफात, बराफात। और उसके बाद अगर कोई है तो सब ए बारात, सब ए बारात। तो कुल मिला के 5 ही मुस्लिम त्यौहार हैं जो काफ़ी फेमस रहे हैं। तो हमारा कल का कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया, जब हमने जो राज धर्म के अनुसार जो पढ़े हुए थे त्यौहार उनको हमने याद कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक था कि राज्यों के जो नववर्ष त्यौहार हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि फेमस कौन से त्यौहार हैं, नववर्ष त्यौहार हैं, जो स्पेशली नववर्ष त्यौहार हैं। तो सिक्किम में जो है वो लोसुंग मनाया जाता है, लोसुंग के नाम से चलता है, जो दिसंबर और जनवरी में मनाया जाता है, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। किसके अनुसार, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। विशेषता इसकी ये है कि तिब्बती बौद्ध नववर्ष भी है, तिब्बती बौद्ध नववर्ष है, यहाँ पर याद रखना, तिब्बती वर्ष, तिब्बती बौद्ध नववर्ष है। फसल कटाई के बाद मनाया जाता है, फसल देखो सामान्यतः जो भी जितने भी नववर्ष त्योहार हैं वो फसल कटाई के बाद ही मनाए जाते हैं। होता ये हो कि जो 3 सीजन होते हैं फसल के, उन 3 सीजन में पर्याप्त रूप से वो फसल उगा लेते हैं। उसके बाद मुख्य रूप से जो गेहूँ होती है और चना की कटाई हो जाती है, गेहूँ और चना की या कहें रबी की फसल जो है वो कटाई होने के बाद जो है आपकी भोज्य प्राप्ति के लिए एक पर्याप्त साधन हो गए। अब उसके बाद हम नववर्ष त्योहार मनाएंगे, चाहे वो विक्रम संवत हो, चाहे कोई भी त्योहार हो। फिर आता है चाम नृत्य, जो मुखौटा नृत्य है। पारंपरिक भोज और मठों में विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। चाम नृत्य मुखौटा नृत्य होता है, इस प्रकार का मुखौटा नृत्य भी होता है। तो पारंपरिक भोज और मठों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। लेपचा और जो भूटिया समुदाय का है, एक प्रकार का प्रमुख समुदाय है। 2 समुदाय हैं जैसे लेपचा और भूटिया समुदाय हैं, जो कि सिक्किम में हैं और कहें जो भारत की सीमा है, भारत और तिब्बत की सीमा है, चीन की सीमा नहीं, तिब्बत की सीमा है। तो लेपचा और भूटिया समुदाय का प्रमुख त्योहार है। उसके बाद आता है उड़ीसा, जो कि पाना संस्कृति या महावस्तु संस्कृति के नाम से फेमस है। उड़ीसा नववर्ष का नाम है पाना संक्रांति या महाविषुव संक्रांति कहा जाता है। इसका जो टाइम है, मतलब जो दिन है, वो 14 से 15 अप्रैल के दिन मनाया जाता है और उड़िया नववर्ष इसको कहा जाता है। पाना संक्रांति या महाविषुव संक्रांति को उड़िया नववर्ष कहा जाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो पाना है, पाना में क्या क्या 3 चीज़ें आती हैं स्पेशली, गुड़, इस तरीके का गुड़, नारियल, इस तरीके का कटा हुआ नारियल, बड़ा प्यारा लग रहा है, जी में पानी आ रहा है, और मसालों से बना पेय, इस तरीके का मसालों से बना पेय पीने की परंपरा है। भगवान जगन्नाथ को एक प्रकार के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उड़ीसा में जो सबसे फेमस भगवान हैं जगन्नाथ जी हैं, तो जगन्नाथ जी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और घरों को आम पत्तों से सजाया जाता है, आम पत्तों से सजाया जाता है। जैसे वो पत्ते तोड़ के लाए जाते हैं और फिर उनको एक प्रकार से ऐसे बना दिया और इसे टांग दिया, उसमें गेट में सब जगह पर टांग दिया, तो घरों को आम के पत्तों से सजाया जाता है। तो उड़ीसा में कौन सा हो गया, पाना संक्रांति या महाविषुव संक्रांति होता है, जो 14 से 15 अप्रैल को मनाया जाता है, उड़िया नववर्ष हो गया है। अब आते हैं कश्मीर में।
तो कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है नवरेह या नवरोज कहा जाता है। नवरेह या नवरोज कहा जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। स्पेशली ये कश्मीरी पंडितों का नव वर्ष है, लेकिन देखो दोनों ही धर्मों के लोग इसको मनाते हैं, लेकिन हाँ कश्मीरी पंडितों का नव वर्ष है। चावल से भरा कटोरा और सुपारी शुभ माना जाता है। इसमें चावल से भरा कटोरा और सुपारी जो है इसके लिए शुभ माना जाता है। विक्रम संवत का आरंभ भी माना जाता है इसके दिन से। और पारंपरिक व्यंजन तहरी बनाई जाती है, इस दिन तहरी बनाई जाती है। और इस टाइम पर एक देवी सारिका जी हैं, देवी सारिका जी उनकी पूजा की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है कश्मीर के नवरेह या नवरोज त्योहार में। कश्मीरों पंडितों का नव वर्ष है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। अब बात करते हैं फ्री मॉक टेस्ट का खजाना। तो फ्री मॉक टेस्ट का जो खजाना है इसमें हम बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं। अभी तो आप यहाँ पे मॉक टेस्ट जाएंगे, सेक्शन में जाएंगे, सारे के सारे आपको मॉक टेस्ट फ्री में ही मिलेंगे यहाँ पर। टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च नहीं हुई है, जल्द ही लॉन्च होंगी। पेड कोर्स में स्ट्रेटेजी का यही वाला कोर्स आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको नोट्स प्लस बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जल्द ही मैं इसका अनाउंसमेंट भी आपको करने लगूंगा कि किस तरीके से हम इसको प्लानिंग कर रहे थे, तो वो भी आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। तो अभी तक आपने प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जाकर प्ले स्टोर से। चलते हैं नेक्स्ट पर। पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख नमो वर्षा, पोइला बैसाख के नाम से नमो वर्षा है, तो 14-15 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अधिकतर जो भी होंगे वो अप्रैल मंथ में ही मनाए जाते हैं, जितने भी नव वर्ष हैं वो अप्रैल में ही मनाए जाते रहे हैं। 14-15 अप्रैल के आसपास, 1-2 अप्रैल के आसपास ऐसे ही तारीखें फिक्स रही हैं, जो भी भारतीय स्पेशली हैं, क्योंकि भारतीय कल्चर में जो फसल कटाई है तो मार्च के लास्ट वीक से होने लगती है, तो और अप्रैल के फर्स्ट सेकेंड वीक तक चलती है, तो अब मार्च अप्रैल तक चलने लगता है सारी चीज़ें। तो नव वर्ष 14 से 15 अप्रैल को। बंगाली नव वर्ष है। व्यापारी नई बही खाता शुरू करते हैं। जो नई बही खाता शुरू करते हैं उसको हम कहते हैं हल खाता। क्या कहते हैं? हल खाता कहते हैं। रंगीन जुलूस, रविंद्र संगीत और पारंपरिक व्यंजन में कौन सा आता है? पांता भात और इलिस मछली कहलाती है, ये आते हैं पारंपरिक भात में आते हैं। कोलकाता में जो है भब्बरेलिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है यहाँ पर कोलकाता में विशेषली। तो बंगाली नववर्ष जो है व्यापारी नहीं बात शुरू करते हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पर आपको याद रखने की चीज़ है अगर, तो इसका नाम है हलखाता। और इसके अलावा जो पारंपरिक व्यंजन है पांता भात और इलिस मछली, इसको याद रखने की जरूरत है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो हो गया कि पश्चिम बंगाल का कौन सा नववर्ष है, तो पोइला बैसाख या नवो वर्षो कहा जाता है। फिर आता है केरल विशु। तो केरल विशु जो है 14-15 अप्रैल को मेष संक्रांति में मनाया जाता है। 14-15 अप्रैल को केरल विशु, केरल विशु। विशेषता क्या है? मलयालम नववर्ष, विशु कणि, शुभ दर्शन, सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में सुंदर वस्तुओं का प्रतिबिंब देखना। सुबह सबसे पहले दर्पण में जो है सुंदर वस्तुओं का प्रतिबिंब देखना होता है, विशु कणि शुभ दर्शन बोलते हैं जिसे। इसके अलावा बोलते हैं कनिक कोनम, कनिक कोनम जब नगद उपहार जैसे पारंपरिक साड़ी और साध्या भोज की परंपरा है। और भगवान कृष्ण की इस दिन पूजा की जाती है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। तो केरल विशु इसलिए फेमस है। केरल में विशु मनाया जाता है जिसमें बेसिकली दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो विशु कणि जिसको शुभ दर्शन कहा जाता है, और कनिक कोनम जो कि एक प्रकार का नगद उपहार है। फिर आता है गोवा में। तो गोवा में जो नववर्ष है वो है संवत्सर पड़वो, यानी कि गुड़ी पड़वो। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है मार्च अप्रैल में। विशेषता इसकी है कोंकणी नववर्ष है। घरों के बाहर पताका या झंडा फहराने की परंपरा होती है। आम के पत्तों से तोरण सजाना होता है। और नीम के पत्ते और गुड़ खाने की परंपरा होती है गुड़ी पड़वा में, नाम ही है नीम के पत्ते गुड़ खाने की परंपरा है। सीरो मतलब होता है मीठा व्यंजन बनाया जाता है इस दिन। गोवा में जो है सीरो, सीरो मतलब जैसे हमारे लोकल में बुंदेलखंड क्षेत्र में बोलते हैं सीरा, सीरा मतलब होता है मीठा। तो सीरो व्यंजन मीठा व्यंजन बनाया जाता है। कोंकणी नववर्ष कहा जाता है इसको, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में, मार्च अप्रैल में। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 3 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना निकल रहा था, तो कर्नाटक। तो यहाँ पर उगादि यानी कि युगादि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। तेलुगु और कन्नड़ का नववर्ष है उगादि या युगादि। बेबू बेल्ला या उगादि पचदी, जिसको कहा जाता है 6 स्वादों का मिश्रण है, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसेला। जीवन के सभी अनुभव जो होते होते हैं, सुख दुख, क्रोध, ये सारे जो होते हैं
उन सब का एक प्रकार के सभी अनुभवों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है बेवु बेल्ला या ओकादी पचदी, 6 स्वादों का मिश्रण माना जाता है, तो सभी अनुभवों का प्रतीक है। पंचांग श्रवण जैसे नई साल की भविष्यवाणी है, और घरों को आम पत्तों से सजाया जाता है। घरों को आम के पत्तों से सजाया जाता है, जैसे कि अभी पहले बताया जा चुका है उड़ीसा में, तो इसी प्रकार से कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी घरों को आम के पत्तों से सजाया जाता है उगादि नववर्ष के दौरान। और वही मार्च अप्रैल, देखो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मार्च अप्रैल का महीना ही है इसमें भी। तो तेलुगु कन्नड़ का नववर्ष कौन सा हो गया, उगादि या युगादि। फिर आते हैं पंजाब, तो पंजाब में वैसाखी या बैसाखी 13 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है। पंजाबी नववर्ष से फसल उत्सव है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना की हुई थी। गिद्दा भांगड़ा नृत्य किया जाता है यहाँ पर। गिद्दा जो है वो महिलाओं का नृत्य है, भांगड़ा का ही एक स्वरूप है, जब महिलाएं करती हैं भांगड़ा उसको गिद्दा कहा जाता है, तो भांगड़ा नृत्य जो है उसका गिद्दा का ही स्वरूप है। नगर कीर्तन किया जाता है, नगर में कीर्तन किया जाता है। स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में, इसका भव्य समारोह का आयोजन होता है। किसानों के लिए रबी फसल कटाई का उत्सव भी है ये। तो 1699 यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 13 और 14 अप्रैल को। अगर मणिपुर की हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो स्टेट आता है मणिपुर आता है, जहाँ पर सजीवू या नोंगवा पानमा चिरोवा होता है। ये 3 अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है, सजीवू नोंगवा पानमा। और एक अगर नाम याद करना है तो चिरोवा, लेकिन आपको पूरा नाम याद करना पड़ेगा मणिपुर का, सजीवू नोंगमा या पानमा, जिसको चिरोवा भी कहा जाता है। मैतेई का चंद्र कैलेंडर के अनुसार, देखो सूर्य कैलेंडर के अनुसार नहीं, चंद्र कैलेंडर के अनुसार होता है अप्रैल में। और मैतेई नववर्ष से पहाड़ियों पर चढ़ने की परंपरा है। और पहाड़ियों पर चढ़ने में कौन सी पहाड़ी जो सबसे ज़्यादा विशेष महत्व रखती है, तो थांगजिंग पहाड़ी है जो विशेष महत्व रखती है। और पारंपरिक खेल, संगीत, नृत्य का आयोजन होता है यहाँ पर। और चाकोवा जो कि एक सांप्रदायिक भोज की परंपरा है यहाँ पर, चाकोउवा, चाकोउवा कहा जाता है, जो सांप्रदायिक भोज की परंपरा है। अब इसके बाद अगर देखें, बिहार और झारखंड में जुड़ शीतल जिसको बोलते हैं सतुआनी या मौनी अमावस्या होता है। चैत्र मास और मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, वही मार्च अप्रैल में ही। बासी भात, रात का बचा हुआ चावल और सतुआ खाने की परंपरा है यहाँ पर। गर्मी से राहत का प्रतीक है। ठंडा भोजन ग्रहण करने का नियम होता है। मिथिला क्षेत्र में इसका विशेष महत्व होता है, सतुआ का विशेष महत्व होता है। तमिलनाडु की अगर बात कर लें हम, तो तमिलनाडु में होता है पुथुंडू। क्या है पुथुंडू? बरुस प्रप्पू। 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है, तमिल महीने का चित्र की पहली तारीख में। तमिल नववर्ष में पोंगल, चावल की खीर चढ़ाने की परंपरा होता है। घरों के सामने कोलम रंगोली बनाना होता है। मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन होता है। पारंपरिक व्यंजन मांगो पचड़ी या बड़े पायसम होता है। जो पारंपरिक व्यंजन होता है मांगो पचड़ी या बड़े पायसम, इसको खाने की परंपरा है, यहाँ पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। पोंगल जो है वो चावल की एक प्रकार की खीर है जिसको चढ़ाने की परंपरा होती है। और घरों के सामने कोलम, इस प्रकार की रंगोली बनाने की परंपरा होती है। मंदिरों में विशेष पूजा हो जाती है। तो तमिलनाडु का पुथंडू या बरुस पिरप्पू कहा जाता है। तमिल महीना चैत्र की पहली तारीख है। असम का जो फेमस है सबसे पहले, बोहाग बिहू आता है। बोहाग बिहू जिसको रंगाली बिहू भी कहा जाता है, ये जीआई टैग में भी आता है। अब आता है 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको असमिया नववर्ष भी कहा जाता है। असमिया नववर्ष कौन हो गया? बोहाग बिहू हो गया। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, तो उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। असमिया नववर्ष फसल उत्सव होता है, 7 दिनों तक मनाया जाता है। बिहू नृत्य और गमोचा पारंपरिक तौलिया देने की परंपरा होती है। जौलपान असमी नवस्सा की विशेष तैयारी होती है। गोरु बिहू गाय बैलों की पूजा यहाँ पर आयोजन होता है। गोरु बिहू कहा जाता है जिसमें गाय और बैलों की पूजा होती है। जौलपान क्या हो गया? असमी नाश्ता हो गया। बिहू गमोचा क्या हो गया? पारंपरिक तौलिया हो गया। अब यहाँ पर आपको कौन कौन चीज़ें याद रखनी है? गमोचा जो कि एक पारंपरिक तौलिया हो गया, जोलपान जो हो गया वो असमी नाश्ता हो गया, और गोरु बिहू हो गया, गाय बैलों की पूजा की जाती है। इस तरीके से नृत्य भी किया जाता है। महाराष्ट्र में जो फेमस आता है गुड़ी पड़वा, जिसको संवत्सर पड़वो भी कहते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, देखो मैंने पहले ही बताया हुआ है। मराठी नववर्ष जो है, मराठियों का नववर्ष कौन सा होगा? गुड़ी पड़वा हो गया, संवत्सर पड़वो। घर के बाहर गुड़ी बांस पर इस प्रकार का लगा ध्वज, इस प्रकार का ध्वज लगा होता है। बांस पर लगा ध्वज लगाने की परंपरा है, विजय का प्रतीक है। नीम के पत्ते और गुड़ खाना इसमें है, जीवन के कड़वे और मीठे अनुभव का प्रतीक है। पूरन पोडली मीठी रोटी की व्यंजन बनाया जाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दिन हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी 1674 ईस्वी में। तो इसी दिन गुड़ी पड़वा का आयोजन होता है। अगर अन्य नव
अन्य महत्वपूर्ण नववर्ष की परंपराएं हम बात करें तो जैसे राजस्थान और गुजरात में विष्णु मनाया जाता है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, वही घरों को सजाना, नए कपड़े पहनना, मंदिरों में दर्शन करना, ये सब चीज़ें होती हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगर बात करें हम तो विखौती या विशु कहा जाता है। पहाड़ी नववर्ष है फसल उत्सव के साथ मनाया जाता है। नागालैंड की बात करें हम तो नागालैंड में खवा और सिकरैनी शंकर है। विभिन्न नागा जनजातियों की नववर्ष उत्सव मनाया जाता है। तो कुल मिला के इतना ही चीज़ है इसमें। देखो महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें हम तो अधिकांश भारतीय नववर्ष जो है अप्रैल मध्य में मनाए जाते हैं, 14-15 अप्रैल में पड़ते हैं और ये वसंत ऋतु और फसल कटाई से जुड़े हैं। विक्रम संवत में शक संवत स्थानीय कैलेंडर के आधार पर मनाए जाते हैं। भारत की विविधता में एकता का सुंदर उदाहरण है, ये सारी चीजें हैं और सभी में प्रकृति नई शुरुआत समृद्धि की प्रार्थना समान होती है। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत के अगर विभिन्न नववर्ष की बात करें तो जैसे ग्रेगोरियन नववर्ष होता है 1 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय में। विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस दिन मनाया जाता है। शक संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। हिजरी नववर्ष है मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर है। तिब्बती लोसर है जो फरवरी मार्च में मनाया जाता है। तो देखो अब प्रैक्टिस प्रश्नों की हम थोड़ी सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो भारतीय राज्यों में मनाए जाने वाले नववर्ष त्योहारों में से किस त्योहार के दौरान विषुकणी की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें सुबह सबसे पहले दर्पण में सुंदर वस्तुओं का प्रतिबिंब देखा जाता है। थोड़ी सा क्वेश्चन लंबा है, तो इसका जो सही आंसर है उगादि, विषु, पुथंडू या गुड़ी पड़वा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया आपका विषु। विषु आपका सही आंसर है। विषु क्या है? केरल का नववर्ष है। केरल में मलयालम नववर्ष है। मलयालम नववर्ष है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज है। और कब मनाया जाता है? तो 14 से 15 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 14 से 15 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो मणिपुर के मैतेई समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले नव वर्ष सजीवू नोंगमा पानमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह त्योहार जनवरी माह में मनाया जाता है। इस दिन पहाड़ियों पर चढ़ने की परंपरा है और थांगजिंग पहाड़ी का विशेष महत्व है। इस त्योहार को केवल लोसुंग के नाम से जाना जाता है। यह केवल फसल कटाई का उत्सव है। सो इस दिन क्या होता है? इस दिन पहाड़ियों पर चढ़ने की परंपरा है, थांगजिंग पहाड़ी का विशेष महत्व होता है। तो बी नंबर सही है। अब देखो अभी हमने क्या है सजीवू नोंगवा पानवा, तो इसको क्या कहा जाता है? चिरोवा भी कहा जाता है। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, चिरोवा भी कहा जाता है। इसके अलावा किसके द्वारा? मैतेई समुदाय का नववर्ष है। किसका? मैतेई समुदाय का नववर्ष है। मैतेई समुदाय का नववर्ष है। समुदाय का नववर्ष है। और अगर इसके अन्य तथ्यों की बात करें तो हम यहाँ पर एक सांप्रदायिक भोज का आयोजन होता है जिसको चाको उवा कहा जाता है। चाको उवा कहा जाता है। तो कुल मिला के इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो निम्नलिखित को सही रूप में सम्मिलित कीजिए। तो अब इनको सही रूप से सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले जैसे बोहाग बिहू है, तो बोहाग बिहू जो है यहाँ पर आपका बिहू भी लगा हुआ है, तो गाय बैलों की पूजा जाती है, गोरु बिहू कहा जाता है। तो ए का पहला हो गया। जहाँ ए का पहला मिल गया आपको तो इसका आंसर भी मिल गया। बी का दूसरा चाम नृत्य, मुखौटा नृत्य, लोसुंग नृत्य, विषु कनिकोदम नकद उपहार, पाना संक्रांति, भगवान जगन्नाथ को नगद नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बोहाग बिहू जो है वो असम का नववर्ष है, 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है। लोसुंग जो है वो तिब्बती बौद्ध नववर्ष है और इसके दौरान क्या है दिसंबर जनवरी में मनाया जाता है। विषु जो है वो केरल का मलयालम नववर्ष है और पाना संक्रांति है जो वो उड़ीसा का नववर्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। उकादी पचदी या बेबू बेला किस नववर्ष से संबंधित है? तो इसका क्या महत्व है? तो इसका जो है उगादी पचदी या जो है तो यह इसका आंसर है सी नंबर। यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के उगादी से संबंधित है। 6 स्वादों का मिश्रण जीवन के सभी अनुभवों का प्रतीक है। तो तेलुगु और कन्नड़ जो है वो नववर्ष है इसका, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपका। इस प्रकार का उगादी जो है इसका विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में मनाया जाता है और 6 विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसेला और जो जो प्रकार हो सकते हैं उनका इस मतलब एक प्रकार से अनुभवों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तमिल पुथुंडू। अब हाँ यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं आपको, इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं।
ये है 3 चीज़ें होंगी और तीनों को आपको मिलाना होगा, तीनों को मिलाना होगा। अब तीनों देखना होगा कि आपको मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। जब तीनों नहीं मिले होंगे अगर मान लो, तभी ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत चेक होगा। तो सुमिलित नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो इस तरीके का यूडीक्टी पैटर्न देखा गया है, नए तरीके से पैटर्न है और ये पैटर्न अभी यूपीएससी में भी पूछा गया था। जब यूपीएससी में पूछा गया तो अभी यूडीक्टी नई कंपनी है इस फील्ड में, एसएससी में, तो उसने इस तरीके का पैटर्न प्रश्न पूछना प्रारंभ किया हुआ है। तो देखो तमिलनाडु पुथंडु में जो है मांको पचड़ी और बाईपासम ये ऑलरेडी बनाए जाते हैं, तो ये सही है। असम का बुहाग बिहू में गमेचा और जोलपान, गमोचा और जोलपान ये दोनों है बिल्कुल। गमोचा जो है एक पारंपरिक तौलिया देने की परंपरा है और जोलपान जो है असमी नाश्ता है, तो ये भी सही है। गोवा में संवत्सर पड़वो सीरो और नीम के पत्ते दिए जाते हैं, खाने की परंपरा है, ये भी है, ठीक है। नीम के पत्ते और गुड़ खाने की परंपरा है, सीरो मतलब मीठा व्यंजन खाने की परंपरा है। केरल में जो है वो विशु और हल्काथा इलिस मछली है। केरल में नहीं था ये था पोइखा, पश्चिम बंगाल के पोइखा बैसाख, पोइला बैसाख, पोइला बैसाख में था जो हल्काथा और इलिस मछली था। तो यहाँ पर इलिस मछली खाई जाती है और हल्काता जो वहाँ पर वही खाता होता था, वही खाता प्रारंभ करने का था। तो यहाँ पे ये नहीं था। विशु जो है यहाँ पर विशुकर्णी था फेमस और कनिकोदम जो पारंपरिक साड़ी और साध्या देने की परंपरा होती थी। तो यहाँ पर ये वाला सही क्वेश्चन हो गया और ये वाला इसमें गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम बंगाल है और केरल में विशु यहाँ पर है विशुकर्णी या कनिकोदम था। तो कुल मिला के हमारे सारे प्रश्न हो गए, हमने पिछले का कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम कल मिलेंगे। अभी तक आपने प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्राइम एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मॉक टेस्ट सेक्शन में जाके आप इनरोल कर लीजिए मॉक टेस्ट। इसके अलावा इसका फ्री कंटेंट जो है आपको स्टैटिक जीके के चैप्टर वाइज जो है आपको वो यहाँ पर मिल जाएंगे, फ्री कंटेंट में आपको मिल जाएंगे। तो प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और अभी तक आपने प्राइम एसएससी चैनल को यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। कमेंट में बताइए जो भी मैंने कुछ पूछा हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।